हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 की 10 सीटें जीतने का दावा प्रस्तुत कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है और उसके साथ साथ इनेलो और जेजेपी पार्टी भी बीजेपी को घेरने का कार्य कर रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से रेड जोन यानी खतरे की घंटी जो बीजेपी के लिए है, ऑरेंज जोन यानी कि कुछ भी हो सकता है, उन सीटों को और उसके साथ साथ सेफ सीटें हैं जो बीजेपी के लिए सुरक्षित सीटें हैं, उन सीटों के बारे में आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 की 10 सीट जीतना इतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। देरी न करते हुए सीधे हम मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले रेड जोन की बात करते हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है 2 सीटों पर, जिसमें रोहतक लोकसभा सीट है और सिरसा लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक से अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है, तो सिरसा से अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए रेड जोन यानी खतरे की घंटी है, आर का डर है रोहतक और सिरसा सीट पर। ऑरेंज जोन यानी कि कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियों के अनुरूप यहां पर जो है मतदाता कुछ भी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। न तो यहां पर खतरे की घंटी है, न यहां पर जीत सुनिश्चित है। इनमें हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र समेत करीब 5 लोकसभा सीटें हैं। जी हां, यहां पर परिस्थितियों के अनुरूप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे यहाँ की सिचुएशन बदलेगी, बिगड़ेगी और समीकरण बनेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इन 5 सीटों पर सिचुएशन के अनुरूप एक तरफा जीत नहीं दिख रही है, और वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को सेफ मान रही है, जिनमें करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा सीट है। इन 3 सीटों पर बीजेपी अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। बाकी 7 सीटों पर उन्हें कड़ी मेहनत की जरूरत है, और उसके लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर का सहारा तो लिया ही लिया है। उसके साथ साथ जल्द ही हरियाणा में केंद्र के बड़े बड़े नेता भी मैदान में कूदने वाले हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आएंगे। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, उनके नेता भी हरियाणा में आएंगे, तो क्या रहेगा। और उसके साथ साथ इनेलो और जेजेपी जो क्षेत्रीय पार्टी है, वे किस प्रकार हरियाणा के क्षेत्रीय मुद्दों के तहत अपने चुनावी मुद्दों में जो बात रखते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जनता है, जनता जो चाहती है, बड़ी बड़ी पार्टियों को नतमस्तक होना पड़ता है। आपको क्या लगता है हरियाणा में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कौन किस सीट पर विजयी हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।